ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। आज हम इस मौजू पर बात करना चाहेंगे कि किस तरह से कोई भी खातून अपने प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ा सकती है। सबसे पहली बात तो है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि हम यही बात करेंगे कि जब आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से या अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से आप रब्ता करें, अपना चेकअप एक प्रॉपर कराएं, ताकि आपका जो एक ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होना चाहिए। और वो हेल्दी लाइफस्टाइल में हम हर चीज़ को कवर करते हैं। आपकी स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, रात के वक्त देर तक जागना अवॉइड कीजिए। आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। आप जितना ऑर्गेनिक फूड ले सकती हैं, हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट वगैरह जो है वो आप जितना ऑर्गेनिक चीज़ें ले सकती हैं उतनी बेहतर है। और उसके अलावा लाइट एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली अपना कराना। आपकी हाइट के हिसाब से आपके वेट का कैलकुलेशन होना कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ठीक है। उसकी ऑप्टिमाइजेशन, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जब आपकी डॉक्टर आपको देखती है तो वो आपको ये भी गाइड करती है कि आपकी वैक्सीनेशन स्टेटस अप टू डेट है कि नहीं। ख़ास तौर पे जैसे रुबेला एक वायरस है जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स जो हैं उसको इम्यून हो, और अगर वो इम्यून नहीं होते तो हम वैक्सीनेट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको आपकी तमाम जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जिनके में हम आपको अलाउ करते हैं कि आप प्रेगनेंसी स्टार्ट करें, वो उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे फॉलिक एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी डॉक्टर आपको उसके बारे में भी गाइड करती है कि अपनी सप्लीमेंट्स जो हैं वो आप स्टार्ट करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसके अलावा अगर आप कोई पहले से कोई आपकी कोई डिजीज़ कंडीशन है, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है किसी खातून को, या किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज़ है, तो उनकी पहले से कंट्रोल करना अच्छे तरीके से, ताकि जब आप प्रेगनेंसी स्टार्ट करें तो वो एज हेल्दी कंडीशन इतनी सेहतमंद हो जितनी कि पॉसिबली की जा सकती है आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन में। तो उन डिजीज़ को भी मुनासिब तरीके से अंडर कंट्रोल लेकर आना, ताकि आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी मैक्सिमम हो और फिर वो प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से आगे चले, उसके चांसेस भी मैक्सिमम हो। उसके अलावा अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उस दवाई में अगर कोई रद्दो बदल करने की ज़रूरत है, उसकी मिकदार बढ़ाने की या घटाने की ज़रूरत है, या उसको चेंज करने की ज़रूरत है ऐसी दवाइयों में कि जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। कई दवाइयाँ हैं जो वैसे आप ले रहे होते हैं जब आप प्रेगनेंसी नहीं एम कर रहे, उस वक्त वो सेफली दी जा सकती हैं, पर जब आप प्रेगनेंसी एम कर रहे हैं तो हम उनको तब्दील कर देते हैं। मसलन ब्लड प्रेशर की कुछ दवाई इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो वो आप पहले से अगर अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं। इसी तरह वो विटामिन डी की कमी अगर आपके अंदर है तो पहले से असेस किया जा सकता है और विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप अपने डॉक्टर को पहले से दिखा रहे होंगे तो वो आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरह से आपने अपनी इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि आपको आगे प्रेगनेंसी में कम से कम प्रॉब्लम हो। लास्टली जो आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं वो ये कि अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें, क्योंकि कई कपल्स जो हमारे पास आते हैं वो शादी होते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई होता है कि फॉर एग्जांपल सोशल रीजंस हैं, हस्बैंड ने बाहर ट्रैवल करना है, यही 2 महीने, इन 2 महीनों में हर सूरत प्रेगनेंसी होनी चाहिए। जब इस तरह के स्ट्रेस लेवल्स होते हैं तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम आपको ये चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कम से कम हो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी एग बनने का टाइम जो है वो ट्रैक करना आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि ओवुलेशन ट्रैक करनी आनी चाहिए। और वो हर खातून का डिफरेंट होता है, लेकिन रफली आपके अगली माहवारी आने से 14 दिन कबल आपके जिस्म में आपका एग जो है वो खारिज होता है। और जब वो एग खारिज होता है तो वो आपके जिस्म में सिर्फ 1 दिन सर्वाइव करता है। जो जरासीम है, मेल जरासीम है, वो आपके जिस्म में 3 दिन तक सर्वाइव करते हैं। इसलिए अगर आपने इस तरह से आपके बाहमी ताल्लुकात रहे हैं कि ओवुलेशन हुई है जब आपकी एग बना है, उससे अगर 2-3 दिन कबल या उससे 1 आध दिन बाद तक अगर आपके आपस में ताल्लुकात हैं तो वो तो हमल के लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन आगे बाकी पूरे महीने के जो ताल्लुकात हैं वो हमल के लिहाज से आपको अफादियत नहीं देते।
तो इसलिए अगर आपको ओवुलेशन अपनी सही ट्रैक करनी आती है, इस ज़मन में अब कई ओवुलेशन कैलकुलेटर्स भी आपको नेट पे मिल जाएंगे, ओवुलेशन किट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करती हैं तो वो आपको आपकी अपनी ओवुलेशन ट्रैक करने का तरीका सादे तरीक़ों से, मिसाल के तौर पे अगर आपकी 28 दिन के पीरियड की साइकिल है तो आप रफली 14 दिन पे ओवुलेट करती हैं। इसका मतलब है कि आपका जो जिस टाइम में आपको मियाँ बीवी को ज़रूर इकट्ठे होना चाहिए वो तकरीबन 12 से 14वां दिन या 15वां दिन जो है वो टाइम में आपको इकट्ठे होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पीरियड्स लंबे हैं, हफ्ता ऊपर चढ़ के आते हैं 35 दिन, तो आप तकरीबन 21वें दिन पे ओवुलेट करती हैं। उस सूरत में तकरीबन 19वें दिन से 21वें 22वें दिन तक आपको इकट्ठे होना चाहिए। तो इन तमाम मालूमात के लिए अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाती हैं और रेगुलरली अंडर केयर रहती हैं तो वो आपको हेल्दी टिप्स दे सकते हैं, लेकिन विदाउट स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उससे भी आपके हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच।